तो इन तीनों को हमने 10, 100 या 1000 में से किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि ये तीनों जो है होल नंबर हो जाएं। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि ए को हम 100 से कर रहे हैं, ए को 1000 से कर रहे हैं, या ए को 10 से कर रहे हैं, या 2 को 1000 के साथ कर रहे हैं। मतलब कि यूनिफॉर्म होना चाहिए। तीनों को जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो तीनों को एक के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। अब ज़्यादा फिजिबल ये है कि इसको 100 से किया जाए, तो इसको भी अगर 100 से करें तो आ जाएगा, इसको भी अगर 100 से करेंगे तो होल नंबर आ जाएगा। ज़रूरी नहीं कि 18 है, वो 180 भी हो सकता है। तो 0.3 मल्टीप्लाई बाय 100 रेशो 0.60 मल्टीप्लाई बाय 100 रेशो 1.8 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हो जाएगा 33 रेशो 63 रेशो 180। अब इसको हमने सिंप्लीफाई कर लेना। क्लियर कट देखा जाए तो 63 9 देता है, 33 6 हो जाता है, 8 1 9 हो जाता है। तो 3 के टेबल के साथ जो है ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। फर्दर ये नहीं होगा क्योंकि इवन आ गया, बल्कि 3 से हो जाएगा 2 3 1 2 9, क्योंकि 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये फाइनल आंसर हमारा आ गया। क्वेश्चन 2 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ ए रेशो 400 इज इक्वल टू 6 रेशो 25। ऐसा सवाल पहले भी करवाया हुआ है एक, ए रेशो 400 इज इक्वल टू 6 रेशो 25। तो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले इसकी फॉर्म बदल लेनी है हमने। इसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 400 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए को वैसे भी हमने सब्जेक्ट बनाना है, तो ज़रूरी नहीं कि 25 को वहाँ पे भेजें, तो उसको फिर दोबारा वापस से लाना होगा। तो ए का जो कि सब्जेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे बना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 6 24 होता है, उसके साथ 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। ये मैंने मेंटल मैथ्स की है कि 6 4 24 होता है, तो इसके साथ 2 ज़ीरोज़ तो आने ही आने हैं, तो 2400 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 25। तो इसको हम जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 96। तो ए की वैल्यू आ रही है 96। तो बेसिकली सवाल ही हमारा ये था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो ए की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली। तो सॉल्व करते हुए ये नहीं भूलना हमने कि हमने रेशो निकाल, रेशो का चैप्टर तो रेशो आनी चाहिए थी, नहीं, इन्होंने वैल्यू पूछी हमसे। तो 96 इसकी वैल्यू है। इसी तरीके से दूसरा सवाल करना है कि 5b रेशो 8 इज इक्वल टू 2 रेशो 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ b। अब यहाँ पे क्या करना है, b को सब्जेक्ट बनाना है। 5b डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 5। ये इसकी फॉर्म बन जाएगी, करवा देते हैं। अच्छा, इसकी फॉर्म किस तरह बदलेंगे हम, 5b रेशो 8 जो है लिखा हुआ है, तो इसको 5b डिवाइड बाई 8 लिखना है हमने, और फिर 2 रेशो 5 है उसको 2 डिवाइड बाई 5 लिखना है। अब सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ b। b की वैल्यू जो है हमने फाइंड करना है। तो 8 2 16 और डिवाइड बाई 5 एज इट इज। तो 5 को जो है यहाँ पे भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, मल्टीप्लाई बाई 5, तो यहाँ से कट जाएगा ये सब्जेक्ट बनाने के लिए। तो 16 डिवाइडेड बाई 25। इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। (0.64) b इज इक्वल टू 0.64। ये आंसर है। पीछे आंसर इसका फ्रैक्शन में दिया हुआ है 16/25, लेकिन मैंने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है। तो हम दोनों तरीके से आंसर दे सकते हैं इसका। आगे क्वेश्चन 9 है हमारा होमवर्क में। तो सबसे पहले क्या करना है, ए पार्ट देख लेते हैं। 4 और 1/5 इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट जो है फ्रैक्शन में करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये मिक्स नंबर में है। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 4 20, 20 + 1 21, 21 डिवाइड बाई 5 यहाँ पे लिख लेते हैं। 21 डिवाइड बाई 5, ये केजी में है। आगे 630 ग्राम्स है, 630 ग्राम्स, और ये है केजी में। तो 21 डिवाइड बाई 5 को अगर हम 21
21 डिवाइड बाई 5 जो है